भारत में बढ़ सकती है भयंकर महंगाई। अब आम आदमी की जेब पर बढ़ सकता है बड़ा बोझ। 50 रुपए किलो वाला चावल 80 तक पहुंच सकता है और 40 रुपए वाला आटा 60 रुपए में बिक सकता है। चीनी भी महंगी हो सकती है, जिससे लोगों की चाय तक फीकी पड़ सकती है। खाने का तेल, दाल, दूध और राशन, हर चीज की कीमत बढ़ने का डर बताया जा रहा है। लेकिन आखिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती है और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी का खर्चा और भी बढ़ने वाला है? आखिर भारत में कौन कौन सी चीजें फिर से महंगी होने वाली है? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में लगभग 4 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल हो चुका है। आज से 3-4 दिन पहले 3 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल हुआ था, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद लगभग 1 रुपए की और भी बढ़ोतरी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में तेल और खाने पीने की चीजों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। एक तरफ कई देशों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ तेल और खाने के सामान की सप्लाई पर भी भारत पर इसका असर बहुत ही ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला देशों में शामिल है। भारत अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशों से ही खरीदता है, इसीलिए इस वक्त भारत में तेल को लेकर बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अब इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, यानी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर। अगर दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। और जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है। यानी कि जो दिल्ली से माल बिहार जाता है, दिल्ली से माल यूपी जाता है, या फिर मुंबई से मध्य प्रदेश जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब है कि बाजार में आने वाला लगभग हर सामान महंगा हो सकता है, चाहे वह चावल हो, आटा हो, दाल हो, सब्जियां हो, दूध हो और खाने का तेल तक महंगा हो सकता है। इसीलिए भारत में बहुत सारे लोग टेंशन में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अगर हालात और भी बिगड़े तो 50 किलो वाला चावल अब 70 से 80 रुपए तक बिक सकता है। 40 रुपए किलो वाला आटा 60 रुपए तक भी आपको खरीदनी पड़ सकती है। चीनी की कीमतें भी बढ़ सकती है, जिससे चाय और मिठाइयाँ दोनों महंगी पड़ सकती है। अब खाने के तेल को लेकर भी चिंता बढ़ गई है और इसीलिए भारत के जो भी घरेलू महिलाएं हैं वो भी टेंशन में आ चुकी हैं, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। लेकिन अब कई देश अपने अपने तेल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अगर सप्लाई कम हुई तो भारत में खाने को तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, जिसका असर सीधे आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि डीजल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ेगा और ट्रक महंगा चला तो हर सामान महंगा बिकेगा। यानी गरीब और मध्य वर्ग पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर दुनिया में तनाव ऐसे ही बढ़ता है तो आने वाले समय में भारत में महंगाई का बड़ा दौर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आखिर भारत में ये महंगाई कब तक रहेगी? जो इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते ही जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या सिर्फ तेल ही है? इसके अलावा भी कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर आप घरेलू तेल का इस्तेमाल करते हैं तो जितना आवश्यकता है उससे कम जरूर करें। अगर आपके पास में पर्सनल कोई भी कार है तो कोशिश करें कि कम से कम सफर करें और हो सके तो मेट्रो या बसों में सफर करें, क्योंकि जितना ज्यादा तेल का इस्तेमाल भारत में होगा उतना ज्यादा टेंशन भारत को होने वाली है। क्योंकि जितना अधिक से अधिक लोग तेल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही भारत पर टेंशन बढ़ता जाएगा। हालांकि सरकार हालत पर नजर बनाए हुए है और इसीलिए बाजार में अभी भी डर बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या राशन और भी महंगा होगा? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी बड़ा झटका दे सकती है? और क्या आम आदमी के लिए घर चलाना और भी मुश्किल होने वाला है? कि इसका सीधा जवाब है कि इसे हमें खुद से संभालने होंगे। अगर चावल 80 रुपए किलो और तेल 250 रुपए लीटर हो गया तो समझिए सबसे बड़ा असर हम भारतीयों पर ही पड़ने वाला है, हम गरीबों पर ही पड़ने वाला है। इसलिए सरकार भी तेल की भंडार को सुरक्षित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन सरकार के साथ जनता भी साथ देती है, तब जाकर देश की संकट को बचाया जा सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक 2 महीने का तेल स्टॉक है, लेकिन ये चिंता इस बात की हो रही है कि लगातार लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और विदेशों से तेल बहुत ही कम भारत में आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।